ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये टर्म फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई थी एक अमेरिकन पोइट और पेंटर वाशिंगटन आल्स्टन ने। उसके बाद इस टर्म को रीडिफाइन किया था टी.एस. इलियट ने। टी.एस. इलियट जो कि एक एसेइस्ट हैं, एक ड्रामाटिस्ट हैं, एक क्रिटिक हैं, एडिटर हैं, पोइट हैं। उन्होंने इस टर्म को यूज़ किया था अपने एक एसे के अंदर, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, 1919 के अंदर। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है अपने पीपीएससी के एमसीक्यूज के लिए भी, कि ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म टी.एस. इलियट ने इन्वेंट नहीं की थी, बल्कि उन्होंने इसे इन्वेंट वाशिंगटन आल्स्टन ने किया था। टी.एस. इलियट ने उसे रीडिफाइन किया था। सबसे पहले दोनों वर्ड्स को अलग अलग समझे। ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि जितने भी ऑब्जेक्ट किसी भी पीस ऑफ आर्ट को क्रिएट करने के लिए आपने यूज़ किए। जैसे अगर आप कोई पोइट्री लिख रहे हैं या कोई सीन क्रिएट कर रहे हैं, तो आपने उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए हैं, ऑब्जेक्ट मैं आपको आगे बताती हूँ कौन से, उन सबको रिलेट करना। को रिलेटिव का मतलब क्या है? उन सबको रिलेट करना, ऐसे कि वो सब एक ही चीज़ को सिग्निफाई करें, एक ही मैसेज दें आपको। जैसे देखें, आपको एक पोस्टर नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये किसी हॉरर मूवी या बुक का कवर है। तो इसके अंदर ना आपको कलर स्कीम नज़र आ रही है, ठीक है, ब्लैक कलर यूज़ हुआ है। उसके बाद आपको जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का स्टाइल कौन सा यूज़ हुआ है, राइटिंग किस तरह की यूज़ हुई है, ठीक है, अंदर जो पिक्चर है वो किस तरह की यूज़ हुई है। ये सब चीज़ें जो यूज़ हुई हैं ना, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं और ये टेरर को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी ईजीएस्ट एग्जांपल है वो ये है कि जब हम सारे ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इमोशन इवोक करवाने के लिए किसी भी रीडर या व्यूअर के अंदर, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि रीडर टेरिफाइड फील करे, ठीक है, वो पैनिक फील करे, तो आपका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, आपका जो सीन है, आपका इमेजेस हैं, आपके करेक्टर की अपीयरेंस है, वो आप सब कुछ इस तरह का यूज़ करेंगे कि वो पर्टिकुलर इमोशन उसके अंदर प्रोड्यूस हो, इवोक हो, ठीक है। तो इमेज, एक्शन और सिचुएशन यूजुअली अ पैटर्न ऑफ इमेजेस, एक्शंस और सिचुएशंस दैट समहाउ इवोक्स अ पर्टिकुलर इमोशन फ्रॉम अ रीडर विदाउट स्टेटिंग व्हाट दैट इमोशन शुड बी, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इलियट कहता है कि जब आप इस पर्पस को अचीव नहीं ना कर पाते, जब आप फेल हो जाते हैं इसको अचीव करने में, तो आपके जो इमोशंस है ना वो आप कन्वे नहीं कर पाते, ठीक है। आप रीडर को कन्विंस नहीं कर पाते उस चीज़ के ऊपर जो आप उसको दिखा रहे हैं। अगर आप उसे हंसाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप उसके अंदर डिलाइटफुल सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो अगर आपका सीन उस चीज़ को कन्वे ही नहीं कर रहा, तो फिर आपका जो ऑडियंस है उसके अंदर वो इमोशन क्रिएट कैसे होगा? अगर आप उसे हंसाना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपने जो इमेज यूज़ की हुई है उसके अंदर आप बड़ा टेरिफाइड सा म्यूज़िक यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर लाफ्टर कैसे क्रिएट होगा? तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट्स जो यूज़ होते हैं, अब जैसे करेक्टर अपीयरेंस, अगर आप किसी चीज़ को हॉरर दिखाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर जो आपके करेक्टर्स होंगे ना, वो स्पॉन्टेनियसली इसी तरह का उनकी अपीयरेंस ही इसी तरह होगी कि लोग उसको देख के डर जाएं, ठीक है। उस म्यूज़िक या साउंड, जो आपका बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इमोशन को क्रिएट करने के अंदर। सिनेरियोस इस तरह के क्रिएट किए जाते हैं, एक्स्ट्रा इफेक्ट्स ऐड किए जाते हैं, जैसे थंडर, लाइटनिंग। अगर आपको ऐसे कुछ सस्पेंस या थ्रिल वाला सीन दिखाना है ना, कि अभी कुछ होने वाला है, कुछ मिस्टीरियस होने वाला है, तो उसके अंदर आपको थंडर, लाइटनिंग इस तरह के इफेक्ट दिखाए जाएंगे, और बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होता है कि सारे ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर एक रीडर के अंदर या व्यूअर के अंदर एक पर्टिकुलर इमोशन क्रिएट करने के लिए उन सारे ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करना, ठीक है। होप सो आपको बात समझ आ गई होगी, बहुत ईजी सा कंसेप्ट था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।